हाय गाइस। आज हम इस वीडियो में ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर के पूरे मॉड्यूल्स के बारे में देखने वाले हैं। तो इसमें कस्टमर मॉड्यूल है, वेंडर और एडमिन मॉड्यूल। पहले हम कस्टमर मॉड्यूल देखेंगे। तो ये है कस्टमर मॉड्यूल। इसमें आपको लॉगिन का ऑप्शंस है और रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन है और होम पेज, कैटेगरीज, आप ब्राउज कर सकते हैं सारे प्रोडक्ट्स और सर्च भी कर सकते हैं। अभी हम सैंडल सर्च करेंगे तो उसका रिजल्ट हम देख सकते हैं, उसे फिल्टर भी कर सकते हैं। ये कस्टमर मॉड्यूल है और जो भी डील्स, लेटेस्ट फीचर्ड प्रोडक्ट्स सब यहाँ है। बंडल प्रोडक्ट्स मतलब एक बेस्ट मेकअप डील, उसके अंदर हमें लिपस्टिक, नेल पॉलिश सब उसी उसी अंडर, उस ऑफर के अंदर सारे प्रोडक्ट्स बंडल्ड है। मतलब एक ऑफर के नीचे 2 या 4 प्रोडक्ट्स उसमें बंडल होगा। और क्लासिफाइड प्रोडक्ट्स है। क्लासिफाइड प्रोडक्ट्स मतलब आप कस्टमर्स जो भी पोस्ट करेंगे प्रोडक्ट्स, वो क्लासिफाइड प्रोडक्ट्स में हम देख सकते हैं। और ब्लॉग्स, लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, रिसेंटली व्यूड, मोस्ट व्यूड वगैरह, ये सब ऑप्शंस है इसमें। तो आप इसमें एक एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके आप उसको व्यू कर सकते हैं और वहाँ से आप विश लिस्ट में ऐड कर सकते हैं या फिर चेकआउट कर सकते हैं। जब आप व्यू करेंगे तो उसका प्राइस, कलर्स, सारे ऑप्शंस हैं आपको। अब मैं कार्ट में ऐड कर रही हूँ। तो कार्ट में आप देख सकते हैं कि एक सैंडल्स एडेड है और जब मैंने चेकआउट किया तो वो साइन इन का ऑप्शन दिखा रहा है। अगर हम साइन अप करेंगे या फिर रजिस्ट्रेशन, मतलब वी हैव टू फिल ऑल दिस। तो मैं अभी गेस्ट यूज़र से चेकआउट कर रही हूँ। सो मैं ऑर्डर प्लेस कर सकती हूँ गेस्ट रोल में। तभी कोई अप्लाई कूपन, मतलब कूपन है तो हम अप्लाई कर सकते हैं। और जब हम गेस्ट रोल में अगर हम चेकआउट कर रहे हैं तो हमें डिलीवरी एड्रेस की इन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लॉग इन करेंगे तो जो भी एड्रेस आप पहले रजिस्ट्रेशन पे दिए हैं वो यहाँ प्री पॉपुलेट होके आएगा। तो अभी तो मैं एड्रेस दे रही हूँ। पहले हम प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे, फिर उसके बाद हम डिलीवरी एड्रेस, सारे फील्ड्स मैंडेटरी है तो डिलीवरी एड्रेस की इन करेंगे। फिर उसके बाद हमें पेमेंट का मेथड सेलेक्ट करना पड़ेगा, लाइक सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी, और नेट बैंकिंग जो भी है, लाइक पेपाल, स्ट्राइप, जो भी हमें सेलेक्ट करना है पेमेंट ऑप्शंस में, वो हम सेलेक्ट करेंगे। अभी तो मैं कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट कर रही हूँ। जब मैं प्लेस ऑर्डर क्लिक कर रही हूँ तो मुझे बिलिंग एड्रेस, जहाँ मतलब शिपिंग एड्रेस और पेमेंट डिटेल्स और पेमेंट इनवॉइस, सारे डिटेल्स आ जाएगा। तो मैं इसको प्रिंट भी कर सकती हूँ। अब हम लॉगिन करके देखेंगे। ये यूज़र मैं पहले ही रजिस्टर करके रखी हूँ, तो अभी लॉगिन कर रही हूँ उस यूज़र में। तो गेस्ट यूज़र और लॉगिन रजिस्टर्ड यूज़र में यही है फ़र्क।
आप टिकट रेस कर सकते हैं। आपको माई प्रोफाइल दिखाया जाएगा और उसमें आप प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं और उसमें प्रोफाइल, वैलेट, एफिलिएशन पॉइंट, अर्निंग्स, विश लिस्ट, ऑर्डर हिस्ट्री देख सकते हैं आप। ये सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा होगा गेस्ट यूज़र से। तो आप रजिस्टर्ड यूज़र के रोल में भी आप ऑर्डर कर पाएंगे। जैसे ही हम गेस्ट यूज़र में किया, वो अभी मैं विश लिस्ट में डाल के देख रही हूँ कि विश लिस्ट में है या नहीं, और विश लिस्ट से मैं कार्ट पे ऐड कर रही हूँ, उसके बाद चेकआउट कर रही हूँ। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो डिलीवरी एड्रेस ऑलरेडी कीन होगा और उसके बाद मैं पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकती हूँ और ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ। वही इनवॉइस अब प्रोफाइल में जो भी है वो हम देख पाएंगे। ऑर्डर हिस्ट्री में आपको दिखाया जाएगा कि किस वेंडर से आप ले रहे हैं और उस डिलीवरी स्टेटस क्या है, पेंडिंग, और पेमेंट स्टेटस क्या है, लाइक ड्यू, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी है ये। ब्लॉग्स, ऑल वेंडर्स में जो भी वेंडर्स हैं हम देख पाएंगे किस इस ई कॉमर्स साइट में जो भी पार्टनर्स है तो उस वेंडर्स का डिटेल हम देख सकते हैं। ये सारे वेंडर्स हैं, इसी वेंडर से हमने अभी परचेज किया तो उस वेंडर का ऑल ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स सब हम देख पाएंगे। अगर ये वेंडर कोई फीचर्ड प्रोडक्ट्स दिखा रहा है तो वो भी यहीं आएगा। और फाइंड लोकेशन पे ये वेंडर का लोकेशन होगा। यहाँ वेंडर्स का डिटेल्स है। ऑल ब्रांड्स, जो भी ब्रांड्स है वो सब हम यहाँ देख पाएंगे। जो भी ब्रांड्स इस ई कॉमर्स साइट पे है, वेबसाइट पे, तो जब हम एक ब्रांड को क्लिक करेंगे या सेलेक्ट करेंगे तो उस ब्रांड का सारे प्रोडक्ट्स यहाँ विजिबल हो जाएगा, हम देख पाएंगे। ये पहले ही मैंने बोला कि क्लासिफाइड प्रोडक्ट्स मतलब जो भी हम पोस्ट करेंगे वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ होगा। लाइक बीइंग अ कस्टमर हम पोस्ट कर सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो उस प्रोडक्ट का डिटेल्स, प्राइस सब यहाँ दिखाया जाएगा। बंडल प्रोडक्ट्स, ये सब एक ऑफर, उसके अंडर कई सारे प्रोडक्ट्स होगा। जैसे एप्पल बंडल ऑफर, उसके अंडर आईफोन एक्स, मैकबुक, ये 3 चीज़ें एक बंडल्ड ऑफर है, एप्पल बंडल्ड ऑफर, और उसका प्राइस सब। ये भी सेम चीज़ है। टुडेज डील, जो भी प्रोडक्ट्स आज के डील पे हैं वो सब यहाँ विजिबल होगा। और ये फीचर प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज भी हैं, लाइक वुमेन्स फैशन, और उसमें सब कैटेगरीज, और आप फिल्टर भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्राइस और बेस्ड ऑन कैटेगरी या फिर बेस्ड ऑन डील सब। FAQs, तो ये है कस्टमर एंड से। अब हम देखेंगे कि कैसे हम प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हैं बीइंग अ कस्टमर। वैलेट में आप मनी ऐड कर सकते हैं। एफिलिएटेड पॉइंट अर्निंग्स, जब आप रेफर करेंगे तो आपको कितना मिल रहा है वो सब। और विश लिस्ट, जो भी आप विश लिस्ट में डालेंगे वो यहाँ आएगा। और ऑर्डर हिस्ट्री भी, ऑर्डर ट्रैक कर सकते हैं आप यहाँ से। अगर कोई इमेज आप या फिर प्रोडक्ट डाउनलोड करके रखे हैं वो सब यहाँ आएगा।
अगर आप कोई प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं वो, तो अपलोड करने के लिए हम पोस्ट प्रोडक्ट में ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा आपको। प्रीमियम पैकेजेस, बाय डिफ़ॉल्ट हम दो प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हैं, वही है डिफ़ॉल्ट पैकेज। और ब्रॉन्ज पैकेज में आप 10 प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हैं, और सिल्वर पैकेज में 15 प्रोडक्ट्स, गोल्ड में 20 और प्लैटिनम में 25। और ये पैकेज आपको लेने के लिए गेट दिस पैकेज करके वो प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको 2 प्रोडक्ट्स अपलोड कर पाएंगे आप। तो मैंने ऑलरेडी एक प्रोडक्ट अपलोड कर चुकी हूँ, तो मुझे एक ही रिमाइनिंग एक ही प्रोडक्ट है जो मैं अपलोड कर पाऊँगी। तो आप देख सकते हैं कि रिमाइनिंग प्रोडक्ट अपलोड 1। तो एक प्रोडक्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ, दो जो आप अपलोड प्रोडक्ट्स में देख रहे हैं, और ये है रिमाइनिंग प्रोडक्ट्स 1। तो ये सब फिल करके अगर मैं पोस्ट प्रोडक्ट दूं तो वो अपलोड प्रोडक्ट्स में दिखाया जाएगा। अगर मैं कोई पैकेज के लिए पेमेंट कर रही हूं तो वो ये पैकेज पेमेंट इन्फो में आएगा। और मैं अपने प्रोफाइल एडिट कर सकती हूँ कभी भी, और पासवर्ड भी चेंज कर सकती हूँ। सपोर्ट टिकट मतलब मैं कोई कंप्लेंट्स है तो एडमिन को टिकट रेज कर पाऊंगी क्रिएट टिकट में, सब्जेक्ट और मैसेज देके। अगर वो एडमिन वहाँ से रिप्लाई दे रहे हैं वो भी मैं देख सकती हूँ। तो पोस्ट बल्क प्रोडक्ट इज लाइक, अगर हमें 50 प्रोडक्ट्स के ऊपर हमको अपलोड करना है तो हम ये फाइल फॉर्मेट यूज करके अपलोड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम तो डिफ़ॉल्ट पैकेज में हैं और हमें एक ही प्रोडक्ट अभी रिमाइनिंग है अपलोड करने के लिए, तो ये इतना काम नहीं करेगा हमारे लिए। तो ब्लॉग आउट कर रही हूँ। अब हम वेंडर मॉड्यूल के बारे में देखेंगे। यही है कस्टमर मॉड्यूल कंप्लीटली, सारे ऑप्शंस हैं आपको यहाँ। तो अभी वेंडर मॉड्यूल लॉगिन कर रही हूँ। वेंडर मॉड्यूल मतलब जो ऑल वेंडर्स जो हमने देखा वहाँ वही। तो अगर वो लोग लॉगिन कर रहे हैं तो उनका डैशबोर्ड कैसा होगा, तो यही है वेंडर डैशबोर्ड। इसमें वो जो भी आप वो सोल्ड किए हैं वो सब देख पाएंगे। ये सब रिपोर्ट, स्लाइडर सेटिंग्स, पेमेंट सेटिंग्स, मैनेज प्रोफाइल, ये सारे हैं। टोटल सोल्ड, पेड बाय कस्टमर्स, ड्यू फ्रॉम एडमिन, और वेंडर कमीशन कितना है, वो सब आप डैशबोर्ड में देख सकते हैं। और जो कैटेगरी वाइज मंथली ग्रैंड प्रॉफिट का स्टैटिस्टिक्स भी देख सकते हैं। और प्रोडक्ट्स में फिजिकल प्रोडक्ट है और डिजिटल प्रोडक्ट्स है। फिजिकल प्रोडक्ट में जो भी आप सेल करेंगे, इस वेंडर जो भी सेल कर रहा है वो हम देख पाएंगे। अगर उनको क्रिएट करना है तो क्रिएट प्रोडक्ट में जाके प्रोडक्ट डिटेल्स और बिजनेस डिटेल्स देके वो क्रिएट कर सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट है सेम वे, उसी में भी वो क्रिएट प्रोडक्ट दे सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट में ई बुक या फिर कोई ट्रेनिंग या फिर ऐसा जो भी है वो सब डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर आएगा। उसमें कैटेगरी सेलेक्ट करके और जो भी सब कैटेगरीज है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें सारे फील्ड्स मैंडेटरी है तो आपको सब फिल करना पड़ेगा। ऐसे ही दिखा रही हूँ, मैं सब फिल नहीं कर रही हूँ। अभी जब नेक्स्ट जाएंगे तो इसमें आपको बिजनेस डील्स की डिटेल्स है। तो इसमें क्या है, आप सेल प्राइस, परचेज प्राइस, और जो भी टैक्स उसके लिए लगेगा वो, और जो भी डिस्काउंट आप देना चाहते हैं वो उसका डिटेल्स, ये सब आप बिजनेस डिटेल्स में देंगे। इसमें जब एक प्रोडक्ट सोल्ड मतलब कोई कस्टमर खरीद रहे हैं इस वेंडर से, तो उसमें 20% कमीशन एडमिन को जाएगा, बैलेंस मनी इसको मतलब इस वेंडर को आएगा।
तो अगर कोई रिक्वायरमेंट्स है, प्री रिक्वेसाइट्स है, वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, लाइक ऐड प्रोडक्ट्स रिक्वायरमेंट करके आप कोई प्री रिक्वायरमेंट्स दे सकते हैं। अगर किसी ट्रेनिंग के बारे में है, लाइक स्प्रिंग बूट ट्रेनिंग, तो उसके लिए प्री रिक्वेसाइट्स होगा जावा या फिर बेसिक HTML, ये सब। ऐसे ही है फिजिकल प्रोडक्ट भी। फिजिकल प्रोडक्ट है जो डिलीवर होगा, लेकिन ये डिजिटल प्रोडक्ट में मतलब हम ई बुक है तो हम वो ई बुक शेयर करेंगे, वैसे फिजिकली देयर वोंट बी एनी डिलीवरी, वही है। तो दो तरह का प्रोडक्ट्स है, एक है फिजिकल प्रोडक्ट और दूसरी है डिजिटल प्रोडक्ट। ये जो भी हम देख रहे हैं ये वेंडर की मॉड्यूल है, और जो भी अगर वेंडर में उनको मतलब जो भी मतलब द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए लिमिटेशंस नहीं है वेंडर्स के लिए, क्योंकि वो लोग एक प्रोडक्ट की सेल के लिए मतलब एडमिन को कमीशन दे रहे हैं एक प्रोडक्ट सेल के लिए, तो इसलिए जितना भी प्रोडक्ट्स चाहे वो डाल सकते हैं। लेकिन कस्टमर के लिए पैकेजेस है, और वो पैकेजेस भी उनको ऐसा है कि इतना ही प्रोडक्ट्स वो अपलोड कर पाएंगे। 10 मतलब अगर वो प्रीमियम पैकेज में है, ब्रॉन्ज पैकेज में है, तो बस 10 प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हैं। लेकिन वेंडर में ऐसा नहीं है, जितने भी प्रोडक्ट्स चाहे वो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट की सेल के लिए 20% ऑफ कमीशन एडमिन को देना चाहिए, वही है। तो इसमें दो प्रोडक्ट हैं अभी इस वेंडर में, मतलब ये वेंडर सेल कर रहे हैं। आप व्यू कर सकते हैं, कोई डिस्काउंट भी दे सकते हैं, स्टॉक मैनेजमेंट भी यही कर सकते हैं। तो अगर कोई सेल हुआ है, उस सेल का डिटेल्स यहाँ आएगा, जो भी हमने वहाँ ऑर्डर किया उस ऑर्डर का डिलीवरी स्टेटस, पेमेंट स्टेटस यहाँ है। तो सेल के अंदर ये सब आएगा, जो भी इस वेंडर से कस्टमर्स ने खरीदे हैं उसका डिटेल्स यहाँ होगा, मतलब सेल कोड, जो बायर है या फिर यूजर कस्टमर है उनका नाम, डेट और टोटल, और डिलीवरी स्टेटस क्या है, पेंडिंग या फिर ड्यू। तो ये चेंज कर सकते हैं डिलीवर करके, ये उसको चेंज कर सकते हैं, लाइक डिलीवर्ड एंड पेड, और इनवॉइस भी देख सकते हैं। पेमेंट्स फ्रॉम एडमिन मतलब जो भी आफ्टर कमीशन जो भी मिलने को है वो सब सारे डिटेल्स यहाँ होगा। अभी तो पहले डिलीवर हुआ है, तो वहाँ से एडमिन से जब इनिशिएट होगा तब यहाँ डिटेल्स होगा। डिस्काउंट कूपन में नथिंग बट क्रिएटिंग अ कूपन कोड। रिपोर्ट्स में प्रोडक्ट कंपेयर है, जितने भी प्रोडक्ट्स उनका कंपेयर हुआ है उसका डिटेल्स वो देख पाएंगे, स्टैटिस्टिक्स। और दूसरी होगी प्रोडक्ट स्टॉक। सो जो भी कैटेगरी है और जो भी प्रोडक्ट है जब हम सेलेक्ट करेंगे उसका स्टॉक यहाँ दिखाया जाएगा। तो अभी फिलहाल 19 स्टॉक्स है, सैंडल का स्टॉक 19 है। और जो भी प्रोडक्ट विश लिस्ट में है उसका स्टैटिस्टिक्स यहाँ हम देख पाएंगे। तो सैंडल्स विश लिस्ट में है, तभी हम ऐसे देख रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइडर सेटिंग्स, जो भी हम जब हम ऑल वेंडर सेलेक्ट करके एक वेंडर को सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें जो स्लाइडिंग होगा उसका मैनेज कर सकते हैं। तो उनका साइट का लोगो भी सेट कर पाएंगे और सोशल मीडियाज भी वो लोग ऐड कर पाएंगे। तो ये सेटिंग्स में है। तो वैसे ही जब हम ऑल वेंडर्स जाके जब एक वेंडर को क्लिक कर रहे हैं उनका लोगो कैसे होगा या फिर उनका सोशल लिंक्स क्या क्या होगा और उनका स्लाइडर इमेज क्या होगा, वो सब वो लोग यहाँ सेट कर सकते हैं। लाइक पेमेंट सेटिंग्स में जो भी पेमेंट सेटिंग्स वो अलाउ करेंगे उसको ऑन करना पड़ेगा। अब कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन पेमेंट मतलब इट्स अलाउड। अगर पेपाल है तो पेपाल का आईडी वो सब उनको देना पड़ेगा। मैनेज प्रोफाइल,
मैनेज प्रोफाइल में वो चेंज कर अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और अपना प्रोफाइल डिटेल्स अपडेट कर पाएंगे, ये सब। तो ये सारी चीज़ें एडमिन में भी होगा। अब फिलहाल हम वेंडर के देख रहे हैं, तो यही है वेंडर का। अभी मैं लॉग आउट कर रही हूँ। नेक्स्ट हम एडमिन के लॉगिन देखेंगे। ये सारे चीज़ें एडमिन में भी होगा और एक्स्ट्रा चीज़ें होंगे, मतलब एक्स्ट्रा ऑप्शंस टू एडमिन। तो यही है एडमिन डैशबोर्ड। 24 आवर्स स्टॉक, 24 आवर्स सेल, 24 आवर्स में क्या प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय हुआ है और कितना वेंडर्स है, सारे यहाँ देख पाएंगे। और कैटेगरी वाइज मंथली स्टॉक, कैटेगरी वाइज मंथली डिस्ट्रॉय क्या क्या स्टॉक है, वो सब भी यहाँ देख पाएंगे। इस डैशबोर्ड में ही सारे रिपोर्ट्स देख पाएंगे। प्रोडक्ट्स, और इसमें फिजिकल प्रोडक्ट्स के अंदर कैटेगरीज ऐड कर पाएंगे, ऑल प्रोडक्ट्स। और ये प्रोडक्ट स्टॉक और प्रोडक्ट बंडल, ये सब हम वेंडर में भी देख सकते हैं। यहाँ कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं, न्यू कैटेगरीज, और उस कैटेगरी की सब कैटेगरी भी क्रिएट कर सकते हैं, और प्रोडक्ट्स अपडेट कर सकते हैं, ब्रांड्स अपडेट कर सकते हैं, और डिजिटल प्रोडक्ट्स में भी कैटेगरी और सब कैटेगरी ऐड कर सकते हैं एडमिन। तो ये सब डिजिटल प्रोडक्ट्स है जो भी क्रिएट हुआ है अभी फिलहाल। और क्लासिफाइड प्रोडक्ट्स जो भी कस्टमर अपलोड किए हैं वो सब यहाँ देख पाएंगे क्लासिफाइड प्रोडक्ट्स में। इसमें ये प्रोडक्ट टुडेज डील में है या नहीं, वो सब भी देख सकते हैं। फिलहाल किस कस्टमर ने अपलोड किया और कस्टमर स्टेटस क्या है, पब्लिश्ड है या फिर नॉट पब्लिश्ड है, डिलीट कर सकते हैं क्या। वो सब डिलीट कंटेंट्स में हम सारी चीज़ें डिलीट कर सकते हैं, लाइक कैटेगरीज, प्रोडक्ट्स, ब्रांड्स, क्लासिफाइड प्रोडक्ट्स, सब डिलीट करने की ऑप्शन है एडमिन को। सारे एक झटके में पूरे के पूरे सारे प्रोडक्ट्स डिलीट हो जाएगा। वैसे कस्टमर पैकेज पेमेंट्स, मतलब किसने क्या पे किया और किस पैकेज के लिए पे किए हैं, वो सारे डिटेल्स होगा। सेल में जैसे हम वेंडर में देखें वही है, सेल कोड, बायर कौन है और डीलर कौन है। डिलीवर स्टेटस में ही हम देख सकते हैं कि मनन है डीलर, और वो डिलीवर्ड और पेड है। तो ये सब हम देख पाएंगे। और यहाँ इनवॉइस भी हम देख सकते हैं कि क्लाइंट का इंफॉर्मेशन क्या है और पेमेंट का इंफॉर्मेशन क्या है, ये सब हम यहाँ देखेंगे। तो ये एक तो क्लाइंट का इनवॉइस है, दूसरी है वो वेंडर का इनवॉइस। और डिस्काउंट कूपन जैसे हम वहाँ वेंडर में देखे हैं वैसे ही है। टिकट्स कस्टमर जब टिकट पोस्ट करेंगे या क्रिएट करेंगे, हम यहाँ से टिकट को व्यू करके रिप्लाई दे सकते हैं एडमिन। तो ये सारे टिकट्स हैं। रिपोर्ट्स सेम एज वेंडर, प्रोडक्ट कंपेयर, प्रोडक्ट स्टॉक और प्रोडक्ट विशेस। ये है वेंडर्स का लिस्ट हम देख पाएंगे। सारे वेंडर्स जो भी वेंडर्स है इस ई कॉमर्स मॉड्यूल में, ई कॉमर्स साइट में, उनको अप्रूव कर पाएंगे और पोस्टपोन भी कर सकते हैं, हम डिलीट भी कर सकते हैं, और उनका प्रोफाइल भी व्यू कर पाएंगे। ये वेंडर का प्रोफाइल है। और पेमेंट भी इनिशिएट कर पाएंगे। जब 440 रुपीज़ का सेल हुआ है उसमें एडमिन का कमीशन 88 है, और जितना कस्टमर ने पे किया और वेंडर को कितना देना पड़ेगा हमें ड्यू टू वेंडर इज 352। तो अभी एडमिन को मनन वेंडर को 352 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो उस पेमेंट का इनिशिएशन हम यहीं से करेंगे। तो एक एक सेल के लिए पेमेंट इनिशिएट करना पड़ेगा, और उसमें हम देख पाएंगे कितना कमीशन हमें, मतलब एडमिन को मिला है, और कितना वेंडर को ड्यू है, वो सब हम देख पाएंगे। और पे टू वेंडर में हम पेमेंट स्टेटस को ड्यू से पेड कर सकते हैं।
पेमेंट इनिशिएट करके जब पेमेंट हुआ है सक्सेसफुली तो इस पेमेंट स्टेटस को हम चेंज करेंगे। तो अभी पे टू वेंडर में इट्स पेड। वेंडर कमीशन सेट कर सकते हैं हम, लाइक 20%, 15% जो भी कमीशन हम लेंगे वेंडर से वो सेट कर पाएंगे। और ये वेंडर का स्लाइड्स है, जो भी स्लाइड्स वो वेंडर मॉड्यूल में डाल रहे हैं उसको हम डिलीट कर सकते हैं यहाँ से और देख भी सकते हैं। ये सब यूजर्स का डिटेल्स है और उनका टोटल परचेज कितना है और उनका प्रोफाइल क्या है, प्रोफाइल डिटेल्स क्या है, ये सब देख पाएंगे। और ये वैलेट लोड से जब कस्टमर वैलेट लोड कर रहे हैं उसका सारे डिटेल्स यहाँ होगा। प्रीमियम पैकेजेस, जो भी पैकेजेस हैं उसको हम एडिट कर पाएंगे, लाइक कितने प्रोडक्ट्स अपलोड कर पाएंगे एक एक पैकेज के लिए, वो सब एडिट करके। ब्रॉन्ज को 10 प्रोडक्ट अपलोड है तो उसको एडिट कर पाएंगे। ये सब कस्टमर्स के अंडर होगा। और मैसेजिंग में न्यूज़लेटर्स और जो जिसको भी न्यूज़लेटर्स भेजना है वो सारे डिटेल्स होगा। और अगर कोई कांटेक्ट कर रहे हैं तो मैसेज डाल रहे हैं तो उनका डिटेल्स यहाँ होगा। और ब्लॉग्स जैसे हम इसमें व्यू मैसेज भी कर सकते हैं, हम डिलीट भी कर सकते हैं मैसेजेस को। ब्लॉग्स में ब्लॉग्स का कैटेगरीज होगा, उसको एडिट कर सकते हैं और ऐड भी कर पाएंगे और सारे ब्लॉग्स का डिटेल्स देख पाएंगे और एडिट भी कर सकते हैं। और फ्रंट एंड सेटिंग्स, लेयर सेटिंग्स, जो भी पहले जो लेयर आ रहा है उस स्लाइड का है और उसके बाद नीचे पहले स्लाइड के नीचे जो भी आ रहा है वो सब टॉप स्लाइड्स में है। लेयर स्लाइड जो पहले आप देख रहे हैं ऑन द स्क्रीन फ्रंट, टॉप इज उसके नीचे जो भी है। और भी डिस्प्ले सेटिंग्स है, आप थीम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी थीम आपको चाहिए वो सेलेक्ट कर पाएंगे आप। और फ्रंट एंड सेटिंग्स, डिस्प्ले सेटिंग्स में प्रीलोडर भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप, जब लोड हो रहा है तो कैसा होगा वो प्रीलोडर, वो सब आप सेट कर सकते हैं इसमें। और भी ऑप्शंस है फ्रंट एंड सेटिंग्स में। और साइड सेटिंग्स में जनरल सेटिंग्स में आप वो सॉफ्टवेयर का नाम और उसका ईमेल वो सब आप चेंज कर सकते हैं। और अगर कोई SMTP है कनेक्टिविटी उसका, और टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट कर पाएंगे आप। ईमेल टेम्पलेट्स भी आप मतलब चेंज कर सकते हैं। जब कोई अकाउंट अप्रूवल ईमेल होगा तो कैसे दिखेगा, उसका सब्जेक्ट क्या होगा, उसका बॉडी क्या होगा। अगर कोई मेंबरशिप अपग्रेड कर रहे हैं तो उसका क्या, अगर वेंडर का पेमेंट हुआ है तो उसका क्या, और बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, सब आप यहाँ सेट कर सकते हैं। और थर्ड पार्टी जो भी थर्ड पार्टी है उसका API कीज और इंटीग्रेशन को यहाँ हम कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। बिल्ड रिस्पॉन्सिव पेजेस, अगर आपको कोई न्यू पेज ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, उसका लिंक भी आप फूटर में दे पाएंगे। ये डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट इमेज है, अगर कोई अपलोड कर रहे हैं प्रोडक्ट विदाउट इमेज तो क्या होगा। नेक्स्ट है बिजनेस सेटिंग्स, उसमें आप देख सकते हैं कि आप मॉड्यूल्स का एक्टिवेशन और इनएक्टिवेट कर सकते हैं आप। लाइक अगर आपको क्लासिफाइड प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो आप ऑफ कर सकते हैं। अगर वेंडर का कमीशन नहीं चाहिए और वेंडर का भी पैकेज बेस्ड होना चाहिए तो उसका ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। वैसे ही पेमेंट रिलेटेड मेथड्स, जो भी पेमेंट्स आप एक्सेप्ट करेंगे उसका एक्टिवेशन ऑन करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है पेमेंट मेथड्स, जो भी पेमेंट मेथड्स है उसका सेटिंग्स यहाँ होगा, लाइक सीक्रेट की और ईमेल, यूज़र ID, पासवर्ड, सारे चीज़ें यहाँ होगा। करेंसी, अगर आपको कोई करेंसी ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, जो भी करेंसी चाहिए आपको वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
FAQs, जो भी FAQs हमने वहाँ देखा वही है ये। इसको आप एडिट कर सकते हैं, और अगर ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं। स्टाफ, ऑल स्टाफ्स, तो जो भी स्टाफ्स है आप उनका डिटेल्स यहाँ दे सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं। स्टाफ का ईमेल और पासवर्ड सारे आप दे सकते हैं। नेक्स्ट होगा रोल्स। एक एक स्टाफ के लिए आप रोल सेलेक्ट करते हैं, तो रोल में क्या क्या परमिशन है वो सब आप यहाँ डिसाइड कर सकते हैं। तो मैनेजर के लिए क्या क्या मॉड्यूल्स चाहिए वो सब ऑन करके रखना पड़ेगा। SEO, आप SEO भी मैनेज कर सकते हैं। आप इसमें मेटा टैग दे पाएंगे, वो सारी चीज़ें आप यहीं से हैंडल कर सकते हैं। SEO, कीवर्ड्स, ये सब। लैंग्वेज, अगर कोई लैंग्वेज आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, और उसका ट्रांसलेशन भी सेट करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट होगा मैनेज एडमिन प्रोफाइल, तो आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और एडमिन का डिटेल्स भी चेंज कर पाएंगे यहाँ से। तो अभी लॉग आउट कर रही हूँ एडमिन को, और अब हम वेंडर में जाके देखेंगे कि पेमेंट एडमिन से इनिशिएट हुआ है, तो इनिशिएट होके पेड हो गया। तो अब हमें वेंडर में हम देख सकते हैं कि पेमेंट हुआ है, लाइक फ्रॉम पे टू एडमिन ऑप्शन में हम देख सकते हैं कि एडमिन से वेंडर को पेमेंट हुआ है। तो अभी हम वही देखेंगे, पेमेंट फ्रॉम एडमिन 352 रुपीज, और जो भी कमीशन है वो सब हम देख सकते हैं। ये जो भी एडमिन ने वेंडर को पे किया है वो है। तो यही है कंप्लीट ई कॉमर्स साइट। इसमें वेंडर्स अपलोड कर सकते हैं प्रोडक्ट्स, एडमिन अपलोड कर सकते हैं, और कस्टमर्स भी अपलोड कर सकते हैं। अगर कोई मॉड्यूल्स आपको यहाँ नहीं चाहिए तो आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।